नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नव और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल के 118 सरकारी स्कूल अब सीबीएसई से संबद्ध, मिली मंजूरी। राज्य सरकार की ओर से सीबीएसई संबद्धता के लिए अनुमोदित 130 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 118 स्कूलों को सीबीएसई की मंजूरी मिल गई है। शेष विद्यालय विभिन्न चरणों में है। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि संबद्धता प्रक्रिया को चरणबद्ध और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा रहा है ताकि बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े सभी मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए शिक्षा निदेशालय और उप निदेशक स्तर पर अलग से सीबीएसई सेल स्थापित किए गए हैं। स्कूल स्तर पर प्राचार्यों और तकनीकी सहायकों को ऑनलाइन डेटा अपलोड, दस्तावेज सत्यापन और संबद्धता प्रक्रिया के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सीबीएसई से संबद्ध हुए सभी सरकारी स्कूल पहली बार वर्ष 2028 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 10वीं और 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के माध्यम से ही देंगे। ये समय सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि विद्यार्थी सीबीएसई के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे के अनुरूप पूर्ण अध्ययन अवधि पूरी कर सकें और बोर्ड परीक्षा में बैठने से पूर्व आवश्यक शैक्षणिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। बजट सेशन, विधायक निधि रोके जाने पर सदन में आमने सामने हुए सुक्खू और जयराम। बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को प्रश्नकाल के बाद सदन में विधायक क्षेत्र विकास निधि को रोके जाने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने हुए। जयराम ने प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था के प्रश्न के तहत मामला उठाया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि को जारी किया जाना चाहिए, इसे बजट घोषणा के अनुरूप दिया जाए, इसे काटा न जाए। जयराम ठाकुर ने सदन में मामला उठाया कि विधायक क्षेत्र विकास निधि की केवल 2 ही किस्तें ही उन्हें मिली हैं, उन्हें चिट्ठी भेज दी गई है, उन्हें पैसा नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री को अभद्र टिप्पणी करने पर मामला दर्ज। पुलिस थाना रक्कड़ के अंतर्गत सोशल मीडिया पर अशोभनीय एवं अभद्र टिप्पणी करने वाले एक युवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना रक्कड़ पुलिस के संज्ञान में एक वीडियो आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में एक युवक मुख्यमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर युवक की शिनाख्त की जा रही है। उधर इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ता नरेश भुट्टू, राजीव शर्मा, संजीव शर्मा व अन्यों ने पुलिस प्रशासन से कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और जल्द ही युवक को तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कुल्लू को मिला नया उपायुक्त, आशीष सिंगमार बने मुख्यमंत्री के सचिव। हिमाचल सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल्लू उपायुक्त को हटाने के साथ 5 आईएएस अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया है। निदेशक कार्मिक व वित्त राज्य बिजली बोर्ड अनुराग चंद्र शर्मा को कुल्लू जिले का नया उपायुक्त बनाया गया है। सचिव डिजिटल टेक्नोलॉजी आशीष सिंगमार को मुख्यमंत्री के सचिव का दायित्व सौंपने के साथ ही सचिवालय प्रशासन, संसदीय मामले, वित्त योजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वो आईएएस राकेश कंवर को सचिवालय सामान्य प्रशासन के अतिरिक्त कार्यभार से भार मुक्त करेंगे। एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक अरिंदम चौधरी, जिनके पास प्रबंध निदेशक हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और एचपी एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड का कार्यभार था, उनको निदेशक कार्मिक एवं वित्त राज्य बिजली बोर्ड बनाया गया है। निदेशक बागवानी विनय सिंह को प्रबंध निदेशक एचपीएमसी और एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन और एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। कुल्लू के उपायुक्त पद पर कार्यरत टीएस रवीश को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्हें जनरल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। हिमाचल 350 स्टेज कैरेज रूट परमिट मंजूर, 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर और बसें चला सकेंगे निजी ऑपरेटर। हिमाचल प्रदेश में निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरेज रूटों पर 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों को चलाया जा सकेगा। इस संबंध में परिवहन निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 18 सीटर स्टेज कैरेज गाड़ियों को चलाने के लिए 350 स्टेज कैरेज रूट परमिट को मंजूरी दी है। इसलिए स्टेज कैरेज परमिट संबंधित आरटीए की ओर से सफल आवेदक के पक्ष में या तो ड्रॉ के जरिए या सीधे अलॉटमेंट से आवंटित किए जा रहे हैं, जहां सिर्फ एक ही आवेदन मिला है।
कुछ आरटीए में आवंटन की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। बता दें, निदेशालय में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण और निजी ऑपरेटरों की ओर से निजी क्षेत्र में नए आवंटित किए गए स्टेज कैरेज रूट पर चलाने के लिए 18 सीटर टेम्पो ट्रैवलर और 18 सीटर बसों की खरीद और ऑपरेशन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था। अब मंगलवार को परिवहन विभाग ने इस पर स्थिति स्पष्ट कर सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। शिमला में सड़क पर उतरे पेंशनर्स, आरडीजी सिर्फ बहाना, सरकार की दोहरी नीति नहीं करेंगे बर्दाश्त, दे दी बड़ी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन शिमला में पेंशनर्स सड़क पर उतर आए। पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। पेंशनरों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी और कर्मचारी पेंशनर विरोधी नीतियां अपनाने के गंभीर आरोप लगाए। समिति का कहना है कि 28 नवंबर 2025 को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में भी हजारों पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ विशाल रैली निकाली थी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में शिष्टमंडल को बातचीत का आश्वासन दिया था। आज तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई। संयुक्त संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार वित्तीय संकट का हवाला देकर पेंशनरों के महंगाई भत्ते, एरियर और अन्य वित्तीय लाभों को रोक रही है, जबकि जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्तों और आयोगों के पदाधिकारियों की पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। समिति की मुख्य मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन और संशोधित पेंशन का भुगतान, 13% महंगाई भत्ता व लंबित एरियर की अदायगी, विभिन्न बोर्ड निगमों व परिवहन, विद्युत बोर्ड, विश्वविद्यालय और अन्य विभागों के पेंशनरों को समय पर भुगतान शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने चेतावनी दी है कि अभी शिष्टमंडल को जल्द वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया तो जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन हजारों पेंशनर विधानसभा के बाहर उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनर अपने हक के लिए आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और अगला प्रदर्शन पहले से भी बड़ा होगा। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार वित्तीय हालात का रोना रो रही है, दूसरी तरफ सरकारी विभागों में करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। पेंशनर सरकार की ऐसी दोहरी नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी की तरह संविधान के प्रति लेकर विधानसभा पहुंचे डिप्टी सीएम, बोले आरडीजी पर हिमाचल को संरक्षण प्राप्त। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जब भी दिल्ली जाते हैं तो उनकी कोशिश हिमाचल के लिए केंद्र से रुकी हुई वित्तीय मदद को और रुकवाने की होती है। राजस्व घाटा अनुदान पर प्रदेश विधानसभा में चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा से हिमाचल के लिए आरडीजी जारी रखने पर राज्य सरकार को समर्थन देने पर अपना स्टैंड साफ करने को कहा। उन्होंने दावा किया कि जब वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं तो वे बताते हैं कि वे हिमाचल को पैसा देने के लिए तैयार थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुस्सा हो जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह संविधान की प्रति लेकर पहुंचे और बताया कि हमें भी इससे संरक्षण प्राप्त है। ब्रिटिश काल में असम सहित कई राज्यों को मदद का उल्लेख किया गया था। उस समय हिमाचल अस्तित्व में नहीं था, इसलिए हमारा जिक्र नहीं रहा। हिमाचल के नालागढ़ में फॉरेस्ट गार्ड रिश्वत लेते पकड़ा। पेड़ कटान के मामले को दबाने के लिए मांग रहा था पैसे। हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में विजिलेंस टीम ने फॉरेस्ट गार्ड को रिश्वत लेते पकड़ा है। विजिलेंस थाना बद्दी की टीम ने नालागढ़ के दभोटा बीट क्षेत्र में यह कार्रवाई की है। आरोपित की पहचान समीर के रूप में हुई है, जो नालागढ़ वन विभाग के तहत दभोटा में तैनात था। विजिलेंस की यह कार्रवाई डीएसपी डॉक्टर प्रतिभा चौहान के नेतृत्व में की गई। शिकायत मिलने के बाद टीम ने ट्रैप लगाया और आरोपी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर पकड़ लिया। विजिलेंस टीम ने पीड़ित की शिकायत पर यह कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड पेड़ कटान से जुड़े एक मामले को रफा दफा करने के बदले पैसों की मांग कर रहा था। शिकायत के आधार पर विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित को बुधवार को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शीतकालीन अवकाश के बाद विश्वविद्यालय में शुरू होगी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद बुधवार से विभागों में नए सेमेस्टर की कक्षाएं शुरू होंगी। विश्वविद्यालय के विभागों और प्रोफेशनल कोर्स के संस्थानों ने सेमेस्टर की शुरू होने वाली कक्षाओं के टाइम टेबल को तैयार कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। विश्वविद्यालय में अवकाश के समाप्त होने और छात्रावासों में विद्यार्थियों के लौटने पर सभी मेस को शुरू करने के निर्देश चीफ वार्डन कार्यालय की ओर से जारी किए गए हैं। कक्षाओं के शुरू होने के साथ ही बुधवार से विश्वविद्यालय परिसर में रौनक बढ़ जाएगी। कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जल्द बनेंगे मंत्री, सदन में सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदन में कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को जल्द मंत्री बनाने का ऐलान किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर के बीच हुई तीखी तकरार के दौरान हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने ये बात कही। सदन में राजस्व घाटा अनुदान पर चर्चा के दौरान विधायक सुंदर ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर किसी बात को लेकर आमने सामने हो गए। इस दौरान सदन का माहौल गर्मा गया।
मुख्यमंत्री सदन से बाहर थे। सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक के बीच मुख्यमंत्री हाउस में आए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदर ठाकुर को जल्द मंत्री बनाया जाएगा और नेता प्रतिपक्ष को इसका निमंत्रण जल्द मिलेगा। इसके बाद सदन का माहौल शांत हुआ और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने लगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन में व्यवस्था दी कि चर्चा के दौरान की गई व्यक्तिगत टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। धर्मशाला स्टूडेंट डेथ केस, आरोपी प्रोफेसर और छात्रा को कोर्ट ने दी जमानत, जांच में करेंगे सहयोग। राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला की एक छात्रा की मौत, रैगिंग और यौन उत्पीड़न के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय धर्मशाला ने आरोपी प्रोफेसर और छात्रा को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। ये आदेश जिला एवं सत्र न्यायाधीश चिराग भानु सिंह की अदालत ने सुनाया है। हिमाचल विधानसभा सत्र, सीएम बोले बेनामी भू सौदों की होगी जांच, गगल और गगरेट के मामलों के लिए बनेगी एसआईटी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेनामी भूमि सौदों की जांच होगी। गगल और गगरेट के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाएगी। धारा 118 की मंजूरी के बिना हुए बेनामी सौदों में भूमि को सरकार कब्जे में लेगी। ऐसे मामलों में मुआवजा भी जारी नहीं किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठाया। कालिया ने सदन में उत्तराखंड से सेवानिवृत्त एक अधिकारी पर दलाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गगरेट में इस अधिकारी के खिलाफ 8 लाख रुपए के फ्रॉड की एफआईआर दर्ज है, लेकिन 1 साल से केस आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि गगल हवाई अड्डे के आसपास बड़े स्तर पर बेनामी लेन देन हुआ है। गगरेट में भी अव्यवस्था फैली है, जमीन के बेनामी सौदे हो रहे हैं। पहले ये अधिकारी कांग्रेस का सलाहकार था, अब भाजपा का सलाहकार बन गया है। हिमाचल में सरकार गिराने के प्रयास में भी ऐसे लोगों का हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में यूपी कल्चर लाया जा रहा है। सीधी भर्ती से 2 साल में 8,784 पद भरने को दी अनुमति, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि सीधी भर्ती से 2 साल में 8,784 पद भरने को अनुमति दी गई है। विधायक लोकेंद्र कुमार के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इनमें से 42 पद अंशकालिक, 5 पद अस्थायी और 712 पद आउटसोर्स आधार पर भरने का विचार रखती है। लोक सेवा आयोग को 2040 पद तथा राज्य चयन आयोग को 524 पद भरने की अनुशंसा प्राप्त हुई है। हिमाचल के 9,406 स्कूलों में लग रही स्मार्ट क्लास, विधायक हंसराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 9,406 स्कूलों में स्मार्ट क्लास लग रही है। 2,419 स्कूलों में कंप्यूटर लैब और 8,599 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन व्यवस्थाओं को अन्य स्कूलों में भी लागू करना उन स्कूलों में छात्रों के नामांकन पर निर्भर करता है। यदि किसी स्कूल में नामांकन राष्ट्रीय स्तर के नामांकन पैमाने अनुसार हो तो ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाता है। जयराम बोले देहरा से सीएम सुक्खू का चुनाव लड़ने का मन, भाभी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने नादौन की जगह देहरा से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। भाभी जी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विदाई की शहनाई बज चुकी है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी चुनाव नहीं लड़ने की बात कर चुके हैं। कांग्रेस से ज्यादा भाजपा को हिमाचल का हितैषी बताते हुए हर मंच पर प्रदेश के हक की आवाज उठाने का दावा भी जयराम ठाकुर ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में खुद को बड़ा दिखाने के लिए संविधान की किताब लेकर चलने का चलन चल रहा है। HPRCA TGT मेडिकल भर्ती के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित, 502 अभ्यर्थी प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाए। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने मंगलवार को TGT मेडिकल का परिणाम घोषित कर दिया। कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट में 11,065 अभ्यर्थियों में कुल 502 को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बुलाया गया है। प्रक्रिया 2 मार्च को सुबह 10 बजे राज्य चयन आयोग के कार्यालय में होगी। खास बात यह है कि आयोग ने CBT परीक्षा की मेरिट जारी नहीं की है। आयोग का तर्क है कि ये मेरिट ओवरऑल रिजल्ट के बाद ही तय होगी। TGT मेडिकल के कुल 169 पदों के लिए ये परीक्षा हुई। ऐसे में मेरिट में टॉप में रहे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया गया है। एक पद के लिए 3 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए हैं। उसी दिन सभी अभ्यर्थियों को आना होगा। उसके बाद आने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र, उनकी 2 फोटोस्टेट कॉपियां, पहचान पत्र आदि लाना होगा। TGT मेडिकल की परीक्षा के लिए 12,866 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 11,065 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा में भाग लिया, जबकि 1,801 अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी। ये परीक्षा 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि TGT मेडिकल की 169 पदों के लिए ली गई परीक्षा का CBT परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब 2 मार्च को प्रमाण पत्र सत्यापन की प्रक्रिया होगी।
हिमाचल विधानसभा धनीराम शांडिल बोले, दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित 1459 पद भरने की प्रक्रिया जारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विभिन्न विभागों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के कुल 1459 पद रिक्त हैं। सरकार ने 101 पदों को भरा है। 12 नवंबर को आयोजित बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए। शांडिल ने कहा कि 4% कोटा निर्धारित है, जिसके तहत इन पदों को भरा जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने इसकी समीक्षा करती है। कई बार उम्मीदवार पात्र नहीं होता, जिसके चलते पद खाली रह जाता है। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन सचिवालय के बाहर बीते 3 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी उन्हें डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। यदि कोई नौकरी के लिए पात्रता नहीं रखता तो नियमों में छूट दी जाए, जिससे इन्हें नौकरी मिल सके। टीसीपी के नियमों की धज्जियां उड़ाना पड़ा भारी, 2 लोगों को नोटिस जारी। तहसील सुजानपुर के राजस्व मुहाल मिहाड़पुरा के अंतर्गत भलेट में हमीरपुर सुजानपुर सड़क के किनारे नगर एवं ग्राम नियोजन टीसीपी विभाग के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण करने पर 2 लोगों को अलग अलग नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग के मंडलीय कार्यालय हमीरपुर के नियोजन अधिकारी की ओर से हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम 1977 की धारा 39 की उपधारा 1 के तहत जारी इन नोटिसों में दोनों लोगों को अवैध कार्य को तुरंत बंद करने तथा साइट पर पूर्व की स्थिति बहाल के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विधायकों का फोन नहीं उठाते अफसर, हिमाचल विधानसभा में उठा मुद्दा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को सदन के भीतर अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने नौकरशाही पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अधिकारी न तो विधायकों के फोन उठाते हैं और न ही जनहित के कार्यों में सक्रियता दिखा रहे हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए विधायक को लिखित शिकायत देने का निर्देश दिया है। एचपीयू शिमला में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू में कर्मचारियों व अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। विधानसभा सत्र फिलहाल 18 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। सर्कुलर के अनुसार इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, विभागाध्यक्षों, निदेशकों व कर्मचारियों को कार्यालय में तब तक उपस्थित रहना होगा जब तक विधानसभा का अगले दिन का कार्य विवरण उपलब्ध न हो जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि अति आवश्यक परिस्थितियों के अलावा विधानसभा सत्र की अवधि के दौरान कोई भी अधिकारी व कर्मचारी अवकाश पर न जाए। हिमाचल प्रदेश में फिर होगा हिमपात, 4 जिलों में बर्फ गिरने की संभावना। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। आज यानी बुधवार को 4 जिलों में बर्फबारी हो सकती है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के आसार जताए गए हैं, जबकि निचले और मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान यानी 18 फरवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊपरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। वहीं मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। 19 से 23 फरवरी तक पूरे राज्य में मौसम साफ रहेगा और इस दौरान तापमान में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को पूरा दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने के कारण ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास होता रहा। दिन में धूप खिलने से तापमान बढ़ा और ठंड से राहत मिली। दोस्तों, बोलता हिमाचल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।